पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या बताया था लास्ट क्लास में भी? मैंने कहा था कि वी हैव एक्स एंड वाई बोथ वेरिएबल एंड बोथ वेरिएबल कैन बी डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल, थर्ड कॉमन वेरिएबल. दैट कंडीशन इज नोन एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म. मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर एक्स और वाई दो वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाती है. क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक फॉर्म. समझ में आ गई बात? सभी को समझ में आ गया? ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे निकालना तो हमें dy अपॉन dx ही है. निकालना तो हमें क्या है? dy अपॉन dx है. पर dy अपॉन dx की जो कंडीशन है वो कैसे डील की जाएगी, यानी कैसे सॉल्व की जाएगी, वो मैं एक दो क्वेश्चन से क्लियर कराता हूँ. हालांकि लास्ट क्लास में बच्चों ने पढ़ रखा है, टॉपिक को जानते हैं, बट आप जो क्या नाम है अदिति है थोड़ा सा ये जानती नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं. ठीक, एक दो सिंपल क्वेश्चन करवा के फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम काम करते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या कंडीशन है बेटा? ये x और y दिया हुआ है, दिया है ना? x y गिवन है ना? Yes, तो sir. यहाँ पर x और y हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड इन ऑल केस dy dx. हमें फाइंड क्या करना है? dy dx फाइंड करना है. क्या करना है? dy dx फाइंड करना है. और हमारे पास x और y दो वेरिएबल है, और क्योंकि यहाँ पर जिसके विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट करोगे और जिसको करोगे वो दोनों तो वेरिएबल होंगे. वो दोनों क्या होंगे बेटा? वेरिएबल होंगे. अगर वो दोनों वेरिएबल क्या होंगे? तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड होंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं. यहाँ किस पे डिपेंड है? टी पे डिपेंड है ना? अदिति बेटा बात समझ आई या नहीं आई? Yes, कैमरे sir. ऑन कर लीजिए अपने अपने. देखो dx मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूंगा. पहले भी आप डिफरेंशिएशन करती थी, यहाँ भी डिफरेंशिएशन करेगी, पर यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट करोगी अदिति? किसके रिस्पेक्ट करें? ठीक है. ठीक है, वेरी गुड. अब हमें पता है कि x का एक्सपेंशन किस पे डिपेंड करता है? t पे करता है. तो हम किसके रिस्पेक्ट करेंगे? t के रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक. तो यहां से अगर मैं dx बाई dt करूं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया अदिति? cos t. Cos. और t का क्या होगा मेरे बच्चे? 1. ठीक. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये क्या हो गया? cos t हो गया. अब फाइनली इसकी बात करते हैं. तो dy बाई dt ये क्या है? cos का क्या होगा? माइनस साइन 2t और 2t का 2. इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. तो अब आपको नजर आ रहा है कि भाई आपको चाहिए dy अपॉन dx. क्या चाहिए? dy dx. तो क्या इसे आप dy बाई dt और dx बाई dt लिख सकते हो? यस और नो? Yes, sir. पक्का? सोच लो. सर हाँ बोलो. टीटी कट जाएगा. कट जाएगा, काटना नहीं है. जो उसमें बता दियो मतलब निपटा दियो, ऐसा मत करियो, क्योंकि वो उसके विद रिस्पेक्ट है. जनरल तरीके से देखा जाए तो ये कट रहा है, ठीक है, पर काटना नहीं है, क्योंकि हमें निकालना तो आंसर यही था. कट रहा है पर काट कर मत दिखाना, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है वो कटता नहीं है. हाँ, मगर कटा हुआ माना जाता है. आप बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये dy बाई dt कैसे हुआ? मतलब कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. जैसे अर्चना बोल रही है कि इसे काट दो सर, तो क्या बचेगा? dy अपॉन dx ही बचेगा ना. Yes, sir. ठीक. तो अगर हम जनरल कंडीशन में देखें तो काटना होता है, पर एग्जामिनर को कभी काट कर मत शो करना. बताऊं क्यों? क्योंकि उस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हुआ है.
भाई मेरा जो फंक्शन है वो खुद टी पे डिपेंड है, इसलिए मैं काट कर कभी शो नहीं करूंगा, पर मुझे पता है कि काटने से मेरी कंडीशन मिल जाएगी। जनरल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो काटा जाता है, पर काटा जाता है पर शो नहीं किया जाता। मेरी बात समझो, दो चीजें बोली मैंने। काटना तो होता है ठीक है, पर उसे काट कर कभी शो नहीं करते हम, उसे काट कर ही dy अपॉन dx बनाते हैं। ये तो सही है, करेक्ट है, पर कभी शो नहीं करते इस चीज को, डायरेक्ट लिखते हैं। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर। काट कर मत दिखाना, काटा जाता है, फॉर्म बनती काट कर ही है, पर शो नहीं करना वैसे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। तो आपके पास ये क्या है, माइनस का 2 sin 2t अपॉन cos t, इज इट ओके? अगर आप बुरा ना माने तो क्या sin 2t को मैं 2 sin t cos t अपॉन cos t लिख सकता हूँ? यस सर, यस सर। -4 sin t। दिखा सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं, अगले क्वेश्चंस करें। कोई डाउट है आप लोगों का? जो क्लास ली थी उस No, क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो दिक्कत कर रहा हो? पक्का सोच ले बेटा। नो सर। चल, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, इसलिए एक बार मैं करवा देता हूँ, और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दूंगा। अदिति कंसेप्ट समझ में आया आपको कि मैं जो बता रहा हूँ? कंडीशन क्लियर हुई कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है? यस सर। पैरामीट्रिक यस सर। डिफरेंशिएशन सेम वैसा ही है जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, बल्कि उससे आसान है, ठीक है। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 7 करा दो। 7 में टाइम लगेगा, सबसे लास्ट सर में। 6 करवाया था आपने। 7th क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 मिनट, एक क्वेश्चन एक क्लास में हो पाएगा, सबसे लंबा क्वेश्चन है, इससे सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक। अब कोई बात नहीं, इसे दोबारा करवा देते हैं और उसके बाद फिर 7 ऑनवर्ड चलते हैं। dx बाई डी थीटा, सॉरी यहाँ x है आपके सामने, a थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये अदिति दोबारा से बताएगी कि किसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहिए। एक है। सोच लो। सर थीटा के। अब क्वेश्चन आता है कि थीटा के क्यों? क्योंकि सर एक क्या कांस्टेंट है। आपने क्यों कांस्टेंट बोला? क्यों सर कांस्टेंट है? नहीं लिखा है क्या? हम क्यों माने? चल रहा है कांस्टेंट है, और ए मतलब कम आया हुआ, थीटा ज्यादा आया हुआ, थीटा को कैसे करेंगे हम। ऐसे क्या, ये क्या मतलब है कम आया जा रहा है? आया है ना, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज होने वाला पार्ट या यूज होने वाला एंगल एक वेरिएबल नेचर का होता है, इसलिए थीटा लगाया गया है, ना कि ज्यादा बार आया है इसलिए लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन का जो एंगल होता है वो वेरिएबल नेचर होता है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। सही मतलब लॉजिक बता रही है। dx बाई डी थीटा, ए थीटा का 1 हो गया, साइन का कॉस हो गया, डी बाई डी थीटा, ए 0 माइनस साइन थीटा, ओके। अरे समझ में आ गया? यस सर। अब आपको क्या चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो क्या होगा? डी बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो आपको ये तो पता है कि डी वाई डी थीटा ये थीटा कट जाता है, पर काट के दिखाते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? माइनस ए साइन थीटा यस सर। अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा।
ए से कैंसल, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका एक कट गया 2, ठीक। ये माइनस का क्या आ गया, कॉट थीटा बाई 2, ओके। Yes, sir. चलो Yes, sir. जरा लगाओ दिमाग, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, इसमें दिमाग लगाइए, और ये शायद सभी के लिए कॉमन है, सबके लिए है, करो ट्राई। ये तो क्लियर हो गया भाई, कॉस का माइनस साइन, लॉग का 1/10, टेन का सेक स्क्वायर और टी बाई 2 का 1/2। क्लियर है यहाँ तक, इसमें Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। मैंने डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बताया था, पहला Chain सिंप्लीफिकेशन, rule. नहीं पहला सिंप्लीफिकेशन, दूसरा रूल, तीसरा डिफरेंशिएशन करते समय चेन रूल, वो हम लगा चुके हैं, है ना यहाँ तक। चौथा क्या बताया था, अगेन फिर से simplification. यस, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जितना लिस्ट बनाया जा सके या जितना सिंपलेस्ट बना सके वो बनाइए। तो एक बात बताओ, ये साइन की फॉर्म में है तो इसको ब्रेक क्यों ना करो, ये 10 को आप क्या साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2 लिख सकते हो। Yes, sir. अच्छा बुरा ना हाँ, मानो sir. तो मैं इसे cos t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2 लिख दूं, और 1/2 Yes, सही sir. है। आपको ऐसा नहीं लगता Sir. कि इसको इसको इससे काट देना चाहिए, और आपको ऐसा नहीं लगता ये कुछ फॉर्मूला टाइप का हो रहा है, 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, कुछ फॉर्मूला टाइप का हो रहा है, हो रहा है क्या, Yes, sir. किसका हो गया, साइन t का। क्या हुआ बच्चों, रिप्लाई करो, साइन t हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. अब अगर आप एलसीएम लेते हो, a साइन स्क्वायर t प्लस साइन t, तो बच्चों क्या हो गया, कॉस स्क्वायर t बाई साइन t, तो फाइनली a कॉट t कॉस t dy बाई dt, ठीक। अब नेक्स्ट ये कहाँ गया, ये रहा, वाई ए साइन टी, वाई इक्वल टू क्या है, ए साइन टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई डी टी, ए कॉस टी और टी का 1, आपको डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो ए कॉस टी अपॉन ए कॉट और कॉस, ए कॉट और कॉस, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, इतना छोटा आंसर था ना। यही गेम है, सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं कर पा रहे हो तो मार्क्स कटेंगे हाफ, मतलब 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स है तो 1 मार्क्स। सर अब तो एक ही मार्क्स का होगा। हाँ नहीं तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा मेरे बच्चे, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए करवाया कि इसमें आएगा, एकदम नहीं आएगा, इसमें इतना इजी को मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं रहना चाहिए पेपर में, इतनी कैलकुलेटिव नहीं डालेंगे एग्जाम में, ये आपके असेसमेंट के लिए बोला हूँ, आप फायदा है थोड़ा सीख लोगे तो अच्छा है, क्योंकि ये सारे जो लॉजिक पढ़ रहे हो ना, ये सारे इंटीग्रेशन में पढ़ोगे आप ढंग से, सब कुछ यूज करूंगा वहां पर इंटीग्रेशन में। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जो यहाँ पर इतनी मेहनत करूँ, मेहनत करने के पीछे लॉजिक यही है
कि हाँ इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट सारे इजी रहेंगे मेरे लिए, मुझे एफर्ट कम करना पड़ेगा, और कोई लॉजिक नहीं है। नहीं तो मैं शॉर्ट मारता, काम खत्म, एक एक लाइन में क्वेश्चन खत्म करता। चलिए, मैं पढ़ाता ही नहीं टॉपिक इतने सारे। चलो एक क्वेश्चन और दिया, देखते हैं आप लोग कितने पानी में हैं। हाँ? ऐसे ही कुछ इसी टाइप का कुछ सिंपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन, और देखते हैं कौन है हमें कुछ नया पढ़ाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, फटाफट उसे जल्दी से देखिए। ये शो वाला है और इसके चांस एग्जाम में आएंगे, 1 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, मगर आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, अगर ये हो गया है तो। देखो ये रहा क्वेश्चन, एक्स है ना और ये वाई, तो आप इसे dx बाई dt करेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट a साइन इनवर्स t, रूट का हो गया। अब a साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, a साइन इनवर्स ही होगा, माइनस फिर क्या होगा, log a होगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होगा। ये बात बताओ कि जो करवाया समझ में आया या आज चला गया, क्लियर हो गया? चला गया, आप दोबारा समझा दो। हाँ सर ये log a कैसे आया वो नहीं समझ। एकदम बताऊंगा। आपको मैंने बताया था कि ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ax log a और इस x का 1, यस और नो? यस सर। गुड। चलो, अगर ऐसा है तो आपको नहीं लगता रूट का डेरिवेटिव 1/, ये हो जाएगा? ओके, यस सर वो तो समझ में। अब रूट को भूल जाओ, रूट को छोड़ दो, ये रूट भूल जाओ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे इसका, तो इसका क्या होगा, सेम होगा, और हाँ फिर सर, log a होगा, और फिर फिर इस पर साइन इनवर्स का क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अरे ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अच्छा ये बताओ, रूट को हम क्या पता नहीं बोलते हैं? कब लीव हो गया था सर। कोई बात नहीं, कोई बात सर नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा था तो अभी लीव हो गया था मैं। कोई नहीं, 4 मिनट बाद फिर लीव हो जाएगा, तो मीटिंग ही ओवर हो जाएगी। ये देखो, ये रूट जो है, रूट को पावर हाफ बोलते हैं ना, रूट Yes, को sir. हाफ बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसकी पावर 1 है और इस नीचे वाले की हाफ है, अगर मैं डिवाइड की कंडीशन है सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या ऊपर हाफ रूट नहीं बन जाएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा, बताओ? अरे मेरे बच्चों, रूट ए क्या होता है, ए होता है ना, A. तो नीचे वाले अगर इसको काटूं तो डायरेक्ट कर लिख सकता हूं ना ऊपर रूट, हाँ या ना? ये आदित्य चौहान को दिक्कत है। देखो, ए रूट साइन इनवर्स टी है और रूट ए साइन इनवर्स टी, ठीक, इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो पावर क्या सब्ट्रैक्ट होती है ना, हाँ या ना? समझ गई। यस सर। यस सर। तो ये हाफ नहीं बचा। अरे Yes, सीधा sir. कहने का मतलब है, एक समोसे में से आधा समोसा गया, आधा समोसा बचा ना? सर आधे समझ बचेगा। यस सर। हाँ बेटा, तेरे केस में नहीं बचेगा, बाकी और बचेगा, है ना? ठीक, क्लियर है? अब मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दो, सेकंड वाले पार्ट को, सॉरी इस वाले पार्ट को। तो ये क्या है, dy बाई डी टी, रूट का 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, फिर ए कॉस इनवर्स टी, फिर log a, फिर -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ ना।
यस यस सर। सर। तो इसको भी मैं ऐसे रूट में लिख सकता हूँ क्या, और माइनस लॉग ए अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, यस और नो, सभी के रिप्लाई आने चाहिए। यस सर। तो मुझे dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट ए कॉस इनवर्स टी माइनस लॉग ए अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, सर आपने गलती, अच्छा नहीं सही करा है। हेलो, यस सर। ये वाला पोर्शन कुछ किया नहीं मैंने, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt को मैंने डिवाइड कर दिया बस। इससे कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ खत्म, लॉग से लॉग खत्म। ठीक, ऊपर वाली वैल्यू माइनस वाई हो गई, नीचे वाली वैल्यू एक्स हो गई। ये वाई तो है, ये एक्स है। क्लियर है, समझ में आ गया आंसर? तो सर मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा आ Yes, सकता है ना कि एक क्वेश्चन दे रखा हो और ऑप्शन दे रखा हो माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन, तो मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स कर देंगे। जी जी जी, रीज्वाइन कर लेना अभी। क्लियर हो गया यहाँ तक ना, सभी को क्लियर है?